बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खूबसूरत होने का नायाब कुरानी तरीका। कुरानी वजीफा बताने से पहले मैं चाहता हूं सबसे पहले तो इस बारे में बात करूं कि लोगों ने सेट कर लिया अपने माइंड को कि गोरी चमड़ी होना, आपकी स्किन जो है वो गोरी होना ये खूबसूरती है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत क्या है, कभी इंसान सांवला भी होता है, उसको एक मर्तबा इंसान देखे तो लगता है कि फिर से देखा जाए, क्योंकि उसके चेहरे में वो नूर, वो जाज़बियत, वो निखार, वो खूबसूरती होती है कि जिसकी वजह से आपका दिल उस तरफ फिर से माइल होता है, आपकी नजरें उस तरफ दोबारा से दौड़ती हैं। इसी का नाम खूबसूरती है। वो नूर आपके चेहरे में होना चाहिए। अब ये नूर कैसे आएगा? तो जो लोग इस नूर को पाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम खूबसूरत हो जाएं, तो खूबसूरत होने के ख्वाहिशमंद लोगों को सबसे पहले नमाजी होना चाहिए। क्योंकि साइंटिफिक तरीके से भी आजकल साबित है कि जब बंदा सजदे में जाता है, खून का जो दौरान है, सर्कुलेशन जो है वो चेहरे तक बराबर से पहुंचता है। जब अच्छे से आप सजदा लंबा करेंगे, अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़े इमाम साहब के मर्द हजरात, तो उनका सजदा तो इमाम साहब के हिसाब से चलेगा। लेकिन जब आप अकेले नमाज पढ़ रहे हो, आगे पीछे की सुन्नतें हैं, या घर में आप पढ़ रहे हैं किसी रोज, या घर की औरतें अगर नमाज पढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली वो तो अकेले पढ़ रही हैं। तो अकेले पढ़ने वाले को चाहिए कि कम से कम 7 मरतबा, अगर आपको जल्दी हो तो कम से कम 5 मरतबा सजदे की तस्बीह आप सजदे में जाने के बाद में पढ़ेंगे। इससे ये होगा कि अच्छे से खून का दौरान जो है वो आपके दिमाग तक और आपके चेहरे तक पहुंचेगा। उससे आपके चेहरे में अपने आप ही ग्लो, अपने आप ही निखार पैदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है, ये साइंटिफिक तरीके से साबित है, मगर एक बात आपको यहाँ पे याद रखने वाली है, जिसने इस नीयत से सजदा किया कि मैं गोरा हो जाऊंगा, सिर्फ यही नीयत थी उसकी, इसलिए वो सजदा कर रहा था, इसलिए वो नमाज को आया, तो ऐसे बंदे की नमाज के बारे में कुरान में हुक्म है कि उसको, यानी जिसने अल्लाह की रिजा के सिवा कोई और रीजन रखा है, उसकी नमाज कल को उसके मुंह पे मार दी जाएगी। ठीक है, लिहाजा कोई भी नियत अल्लाह के रिजा के सिवा कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए उसके हुक्म के मुताबिक नमाज पढ़ने जा रहा हूं, इस नियत के सिवा कोई और नियत शामिल नहीं होनी चाहिए। हाँ, सबसे पहली ये नियत हो, उसके बाद नहीं है कि इसके बाद बहुत सारे फायदे हैं नमाज के, इंशाल्लाह अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ूंगा तो ये फायदे भी मुझे हासिल हो जाएंगे। ये आपके ख्याल में, आपकी सोच में हो तो कोई हरज की बात नहीं है। लिहाजा अल्लाह की रिजा के लिए आप नमाज को आए, सजदा करें, सजदा लंबा करें। अब बिलखुसूस अब जो वजीफा मैं बताने जा रहा हूं कुरानी, ये आपको जोहर के बाद करना है। और खुसूसन गोरे होने के ख्वाहिशमंद लोग कभी भी जोहर की नमाज को बिल्कुल ना छोड़े, बिल्कुल तर्क ना करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी जुबान से सूरज भी फिर जाता था, उनकी जुबान अक़दस से निकली हुई बात है कि जोहर की नमाज पढ़ने वाले के चेहरे को अल्लाह नूर वाला चेहरा बना देता है, यानी उसके चेहरे पे नूर बरसा देता है, वो खूबसूरत हो जाता है। लिहाजा जोहर की नमाज जो लोग खूबसूरत होने के ख्वाहिशमंद है, हालांकि सारी नमाजें पढ़नी चाहिए, लेकिन जोहर की नमाज वो किसी सूरत भी तर्क न करें, ये एक चीज है। अब ये कि कुरानी वजीफा क्या है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो कुरानी वजीफा ये है कि आप लोग गुलाब का असल पानी हासिल करें, जो घर में बना हुआ हो या किसी ब्रांड पे आपको भरोसा हो कि ये वाकई में अच्छा गुलाब का निकला हुआ अर्क है, ये गुलाब का पानी है, आप उसको ले लें। और एक कुरान के अंदर सूरे हैं 18वें पारे के अंदर, उसका नाम है सूरह नूर। सूरह नूर को किसी रोज जुमेरात के दिन बैठ के पढ़ें। जुमेरात के दिन याद रखें मगरिब गुजर गई हो, यानी जुमेरात का दिन गुजर गया है, जुमा शुरू हो रहा है इस रोज, यानी जुमा और जुमेरात के बीच की रात मगरिब हो गई है, अगले दिन जुमा है, आज मगरिब हो गई है। मगरिब की नमाज के बाद चाहे मगरिब बाद पढ़ लो, इशा बाद पढ़ लो, फजर बाद जुमा के, तब भी चल सकता है। जुमा आने से पहले पहले आप सूरह नूर को 3 मरतबा एक ही बैठक में तिलावत करें, और करने के बाद में 1 लीटर के करीब आप पानी हासिल कर लें और गुलाब पानी उसके ऊपर दम कर लें। ठीक है, और फिर उसके जब भी आपको लगाना हो, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप करिएगा, लेकिन उसके पहले एक इंस्ट्रक्शन है, वो ध्यान से सुने कि डॉक्टर्स के मुताबिक जो है वो हाथ के जम्स लगने से चेहरे में काफी सारे बिगाड़ या
और चीजें खाने में बिगाड़ पैदा होता है। यही हुक्म जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसीलिए तो बार बार दिन में 5 मरतबा वजू का हुक्म दिया गया। इंसान की बॉडी में सबसे ज्यादा जो जर्म्स होते हैं, जिससे जल्दी से इंसान कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हाथ जो है वो हर जगह पे बार बार लगते हैं, उसी से सारे काम होते हैं, तो इसी से जर्म्स सबसे फास्ट फैलते हैं और इसी में सबसे फास्ट लगते हैं। इसलिए जब भी आप इस पानी का या किसी भी पानी या किसी दवा का इस्तेमाल करने जाए तो पहले हाथों को बहुत अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। लिहाजा इसको भी जब आप लगाने जाए तो पहले अच्छे से हाथ आप धोए हुए हो। तीन मरतबा सूरह नूर आप जो है वो पढ़ें, और अव्वल एक मरतबा दुरूद ताज, आखिर में एक मरतबा दुरूद ताज पढ़ेंगे। पढ़ के इसको दम करेंगे, और जब भी आप लगाने जाएंगे तो आप पढ़ेंगे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। ये जो है ये 30वें पारे में सूरह दुहा बोल के एक सूरह है, छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है साइज में। अगर आप लिखित वाली साइज देखे जाए तो इतनी सी इतनी बनती है बस, यानी ये कि बहुत से बहुत आधे सफ़े की है वो। उस सूरह को आप जो है वो जब भी लगाने जाएं तो दोबारा से उसको दम करके सूरह वद्दुहा को दम करके और उसको चंद कतरे हाथ पर लेकर उसको मल के और हाथ चेहरे पे उसको लगा लें। ये हो गया तरीका। अब इसी सूरह नूर के अंदर 18वें पारे में सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 35 है। एक इल्म की बात यहाँ पे और भी बता दूं, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जो सूरह की आयत का जो नंबर होता है वो लोग शुरू में देखते हैं। ऊपर नंबर लिखा होगा, उसके बाद आयत शुरू हो रही, तो वो समझ रहे कि वो जो शुरू नंबर लिखा था वो नंबर इस आयत का है जो आयत नीचे आई, जबकि आयत खत्म होने के बाद उसका नंबर लिखा जाता है। यहाँ उल्टा है, पहले नंबर नहीं लिखा जाता, नंबर आयत खत्म होने के बाद लिखा होता है। तो आयत नंबर 34 के बाद जो जहाँ पे नंबर लिखा होगा आयत के अंदर 34, उसके बाद जो शुरू हो रही है, मैं बिगनिंग के अल्फाज भी आपको बता देता हूँ, अल्लाहु नूरुस समावाती, आयत नंबर 35 जिसकी बिगनिंग है अल्लाहु नूरुस समावाती, यहां से वो शुरू होती है। यहां से पढ़ना है आपको हर रोज जोहर की नमाज के बाद सिर्फ उस आयत को, अल्लाहु नूरुस समावाती, उसको 3 मरतबा पढ़ना है जोहर की नमाज के बाद, और उसको दम करना है, हाथ पर दम करके उसको चेहरे पे मल लेना है। कुछ नहीं, पानी नहीं डालना है। पानी वाला जो मामला है वो रोजाना आपको कोई भी अपना आप वक्त फिक्स कर ले, उसमें आप उसको लगाया करें। इंशाल्लाह वो पानी खत्म होने से पहले आपके चेहरे पे बेहतरीन निखार आप खुद महसूस करने लगेंगे, लोग आपसे कहने लगेंगे। तो वो लड़कियां या वो लड़के जिनके शादी के दिन बड़े करीब होते हैं, या जो अपनी खूबसूरती को लेकर बड़े परेशान होते हैं, या बाज दफा खूबसूरती को लेकर रिश्ते नहीं हो पाते, तो उनके लिए बड़ा नायाब नुस्खा